और 29 तारीख से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में साधु संत जो हैं वो जम्मू पहुंचना शुरू हो चुके हैं और राम मंदिर जो है उस पर उनका डेरा लग चुका है। और इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास हैं। सर, जिस प्रकार से हर बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए साधु समाज हमेशा पहले पहुंचता है और इस बार भी काफी साधु समाज पहुंचा है, तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा उनको? और दूसरा, जिस प्रकार से पिछले बात करें कुछ दिनों से तो 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, तो ऐसे में कहीं साधु समाज में कहीं डर या खौफ का आपको नजर आ रहा है कहीं? मीडिया के मेरे भाई, आपको पता होगा कि ये जो बाबा अमरनाथ की यात्रा आज से 40 वर्ष पूर्व का इतिहास देखो। मैं 79 में जम्मू कश्मीर में आया हूं और यहीं पढ़ा हूं और यहीं साधु बना और यहीं महंत और महामंडलेश्वर और संत समाज का प्रमुख की भूमिका वर्तमान समय में निर्वाह कर रहा हूं। आज तो प्रशासन और शासन और देश का कानून और देश का राजा भी जागा हुआ है इस बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर। पहले मेरे भाई, इस यात्रा में लोग जाने वाले कितने थे, कभी ये विचार भी तो कर लो। साधु ही जाते थे, चना गुड़ सतुआ लेके जाते थे, किसी तरह ट्रक में बैठ के जाते थे, पैसा भी नहीं होता था। उस वक्त बाबे ही जाते थे। ये जो भक्त समाज जागा हुआ है, लाखों की संख्या में आ रहा है, यह कोई नहीं होता था। और यह वहां का मुस्लिम समाज, जम्मू कश्मीर में रहने वाला मुस्लिम समाज जो सेवा के लिए समर्पित था, क्या घोड़े वाला, क्या पिट्ठू वाला, क्या खच्चर वाला, क्या वहां पानी और चाय पिलाने वाला जो मुस्लिम समाज था, समर्पित था। और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि ऐसी हवा, ऐसी नजर इस मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई की भाईचारे को लगी कि आज यहाँ उग्रवादियों का डेरा बन चुका है। ये जो केंद्र सरकार की मजबूत नीतियों का परिणाम है कि आज इस तिलिस्म को, इस जंगल के जाल को मोदी जी ने समाप्त करवाया। नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजनीतिक घटक, राजनीतिक लोग थे, वह इस उग्रवाद के वृक्ष को पानी डालने का ही काम किया करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने का काम ही यहाँ के राजनेताओं ने किया। परंतु जब से नरेंद्र भाई मोदी इस भारत की सत्ता में विराजमान हुए, उन्होंने 370 हटाकर इस जम्मू कश्मीर को स्वच्छ और मजबूत और पवित्र बनाने का काम किया है, जो संतों ऋषियों की भूमि है, जहां पर सुंदर सुंदर धार्मिक स्थान हैं। क्या मुस्लिम समाज की सुंदर सुंदर मस्जिदें हैं, श्रीनगर में सुंदर गुरुद्वारे हैं और धार्मिक स्थान हैं, जहां देश और विदेश से लोग बाबा इन धार्मिक स्थानों का आनंद लेने और कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियों का लुत्फ उठाने के लिए और झेलम और चिनार के सुंदर वृक्षों की छाया में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज बाबा जी यहाँ पर देखनी होगी कि जिस प्रकार से अभी हमले हुए, तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, हालांकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस अमरनाथ यात्रा में चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आम जन है उसको आप क्या मैसेज देंगे कि किस प्रकार से आए? क्या उनको डर और खौफ के बीच में आना चाहिए? जब बम फूटते थे तब भी हमारे संत यात्रा करते थे, और जब कश्मीर का ऐसा वातावरण था कि वहां हम लोग नहीं जाते थे तो गोलियों से भून दिए जाते थे, ऐसा वातावरण बना हुआ था, तब भी बाबा अमरनाथ की यात्रा चली। और अब तो मेरे मन में किसी प्रकार का शंका ही नहीं हो, किसी प्रकार का भय ही नहीं है
ऐसे ही हमारे देश के संत महात्माओं के मन में ना किसी प्रकार का भय है, ना किसी प्रकार का डर है। ये बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश और विदेश हजारों नहीं लाखों की संख्या में संत महात्मा श्रद्धालु भक्त आएंगे और आ रहे हैं। इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वो उचित है? प्रशासन से मेरा बड़ा पुराना वास्ता है। प्रशासन सेवाएं देता है और उनकी सेवा से यात्रा मंगलमय होती चली आ रही है। वर्तमान समय हमारा जो मनोबल है, हमारा संकल्प और मजबूत है। मजबूत होने का कारण ये है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं, देश की अन्य प्रांतों में की धार्मिक यात्राएं भी मजबूत हैं। वहां उन यात्राओं को कोई खतरा नहीं है। इसीलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो अपने धर्म पर धर्म को लेकर चल रहे हैं। मैं समझता हूं क्या विश्व के, भारत के हर व्यक्ति को नरेंद्र भाई जी की जीवन की ओर देखना चाहिए और देश और समाज में समर्पण का भाव पैदा होना चाहिए। अगर जिस दिन देश में ये बात आ जाए तो यह देश और मजबूत हो सकता है। ये हमारे छुटपुटिये नेता हैं, इनमें भी कहीं सेवा का भाव पैदा हो जाए और तो ये देश बड़ा मजबूत हो सकता है। ये छुटपुटिये नेते दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूं कि मोदी जी को देखो, मोदी जी की कार्यशैली को देखो और सेवा के लिए समर्पित हो जाओ। नहीं तो जब तक जिंदा हो, चार ये झूठे पैसे इकट्ठे कर लोगे, मरने के बाद साले तुमको कुत्ता भी याद नहीं करेगा। ये ध्यान लो। जय सिया राम। हमारे साथ पूर्व मेयर और मंदिर कमेटी के सदस्य हैं। सर, जिस प्रकार से यात्रा आने वाली है, शुरू होने वाली है, तो ऐसे में कहा जाए जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ एक जगह काम भी बचे हुए हैं, क्या लगता है तब तक काम पूरे हो पाएंगे? देखिए, इसमें सभी व्यवस्था में डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेट कमिश्नर, इनके ही काम रहते हैं और एलजी प्रशासन ने कड़े इनको निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से पूर्ण की जाए, ताकि हमारा साधु समाज और श्रद्धालु जो पूरे देश भर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आते हैं, उनकी यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी खलल नहीं पड़ना चाहिए। और हम सबका भी दायित्व है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक धर्म नगरी है, यहाँ से लोग अच्छा भाव लेके जाएं और उनकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, ताकि वो इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि उनके परिवार में, समाज में और देश में खुशहाली और सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे, इसके साथ वो जाएं। ऐसी भावना के साथ हम सब लोग लगे हुए हैं। और यहाँ के महंत रामेश्वर दास जी, जो पिछले कई सालों से ये व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि वो अपने तौर पर हर संभव प्रयास करते हैं कि इन व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे। इसी प्रकार से बाकी सभा सोसाइटी में काम चल रहे हैं और हमारा भगवती नगर में जो बेस कैंप है वहाँ काम चल रहा है। हर जगह युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं ताकि ये यात्रा सुखद और मंगलमय हो। बिल्कुल, यात्रा सुखद और मंगलमय होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंत रामेश्वर दास ने बोला है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक नज़र लगी है हमारे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की, उसको लेकर भोले बाबा जो हैं वो अपनी दया दृष्टि बनाएं और साथ में जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं उनसे भी वो संतुष्ट हैं। कहा है कि मोदी सरकार के रहते आतंकवाद जो है वो सर नहीं उठा पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ विंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।